चीयर्स। अरे थारा कप कहाँ है भाया? मारा कप हमारे पास है। अरे यार चलो चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये है हमारा चखना म्यूजिक। नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। थैंक यू दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 1 मिलियन की ओर इसको पहुंचाना है। आप में से कई भाई ऐसे हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, बहुत आपने स्नेह दिया, लेकिन वो पता नहीं घंटी क्यों नहीं बजा पाते। अब देखिए ना, सुनिए, उस घंटी को मानिए मुनरिया का मुंह, उस घंटी को मानिए मुनरिया का मुंह। चलिए शो की ओर चलते हैं। सर अब खा लीजिए फिर। ना 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 ना, आप बोलिए बोलिए बोलिए। तब तक फ्रीडम फाइटर जो हैं, रक्षा मंत्री जी जो है, कारगिल विजय दिवस का मौका था कल, उस दिन द्रास में थे सर, एक सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां का है कि पाकिस्तान अपने यहाँ टेरर इकोसिस्टम बढ़ाने में लगा हुआ, भारत अपने यहाँ स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। ये तो गई बात सर। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि सर क्या नाम है, मदीहा आबिद अली, उस मैडम ने कहा था कि जहां भारत का जनजी प्रोटेस्ट कर रहा है एग्जाम को लेकर, वहां हम टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीजों की बातचीत कर रहे हैं। कौन झूठ बोला सर? देखो यार, ये मैं आपको एक बात बताता हूं। टैलेंट देश से बाहर जाना ये हर एक मुल्क में होता है। ऐसी बात नहीं है कि अमेरिकन अमेरिका छोड़ के नहीं जाते, वो यूरोप जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सो मेनी केसेस। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान में, कई बार मैंने खुद बोला है कि वो टैलेंट नहीं है उस किस्म का, वो बात सच है। टैलेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में उम्मीद नहीं है। DGISPR, ये मलिहा जी जो हैं, जो भी उनका क्या नाम है उनका, DGISPR, अरे ये जो मैडम का आपने नाम मदीहा आबिद अली। मदीहा आबिद अली, मलिहा तो बात तो आम हो गई। मदीहा आबिद अली जो हैं, ये बोल सकती हैं, इनका हक है जो भी ये बोल रही हैं, लेकिन ये सारा का सारा मामला स्पॉन्सर्ड है। DGISPR की तरफ से इनको लिफाफे मिलते हैं, फिर ये ऐसा जानबूझ के, और ये सारी की सारी चीजें क्या है कि बात ये नहीं है जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर में, ठीक है ना, जो भी है खत्म हो गया अब तो। कई पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि अरे देखो देखो देखो, जैसे यही दिस लेडी मदीहा जी का ये कहना है कि देखो पाकिस्तान का, आप सारी बातें छोड़ दो, पाकिस्तान का जो जेनजी है, क्या वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर सकता है? कहानी वहीं पे खत्म हो गई। क्या पाकिस्तान का जेनजी सड़क पे आके अपनी राय दे सकता है? 8-10 हजार की भीड़ निकल सकती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इतना बड़ा फिलिस्तीन का हिमायती बनता है। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट आपने देखी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड के ओनली न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, और ऐसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे तो वैसा कर देंगे, सारे के सारी ऐसी बातें पाकिस्तान करता है। आप जेनजी की प्रोटेस्ट को छोड़ो, जो मदीहा जी ने बोला है, आप 1 मिनट के लिए छोड़ दो उसको। फिलिस्तीन तो इनके दिल के करीब है। ये लोग खून के आंसू रोते हैं जब देखते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, गजा में क्या हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान के अंदर आप इंडिया को छोड़ दीजिए, इजराइल को छोड़ दीजिए, अमेरिका को छोड़ दीजिए, छोड़िए। ये कहते हैं ना गजा वाले हमारे भाई हैं, फिलिस्तीनी हमारे भाई, ऐसा कहते हैं ना पाकिस्तानी। आप एक प्रो पैलेस्टीनियन और बिल्कुल अमन के साथ, कोई लाठी डंडा नहीं, कोई राइफल तमंचा तोप गोला कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल फिलिस्तीन के जो भी आप लोग फ्लैग पैलेस्टीन का है उसको लेके आप जरा आगे बढ़ जाइए। अगर वो नहीं कर सकते तो पाकिस्तानी तो देखो फील्ड मार्शल कह चुके हैं पाकिस्तान के कि हम ईरान के बड़े अच्छे दोस्त हैं। शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि ईरान के हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों मुसलमान हैं, एक को चोट लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। ये सारी डायलॉग बाजी। आप एक प्रो ईरान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एंटी अमेरिकन चलाओ, मत चलाओ, एंटी इजरायली मत चलाओ, बी एब्सोल्युटली सेफ। मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूं कि 10,000 बंदे प्रो ईरान
आप प्रो ईरान प्रोटेस्ट निकालो, उसमें आप किसी को कुछ मत बोलना। कल बोलेंगे कि साहब हमने इजराइल को बोल दिया तो कुछ कहीं से प्रेशर आ गया, किसी ने साजिश कर दी, यहूदियों ने या हिंदुओं ने, हमने अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला। कुछ मत करो, आप सिर्फ प्रो ईरान और प्रो पैलेस्टीन प्रोजेक्ट आप प्रोटेस्ट एक निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। मतलब आप सर कुल मिला के ये चाहते हैं कि वो बैठे बिठाए फ्री फ्रंट में पर्ची निपट कट जाए जाए, उनकी। हैं? उनकी पर्ची कट जाए। ईरान का तो मुझे आपकी- सर याद आ रहा है ना, कुछ दिन पहले ये लोग एक तो किए थे खेमनेई की डेथ पे, तो मुनीर ने 24 लोगों को बोला पहले मारो इन लोगों को, बहुत बोल रहे हैं लोग खेमनेई की मौत का वो दुख मना रहे हैं। हाँ, खमेनी ने बोला इनको, आज की तारीख में जो ईरान से पैसे लेने की बात करते हैं कि ईरान के पास पैसे आएंगे तो हमें भी कुछ पैसे देते हैं, यही कुछ समय पहले क्या बोल रहा था मुनीर कि जिसको ईरान इतना पसंद है ईरान चले जाओ। बोला नहीं बोला कि जिसको ईरान के लिए इतना दिल में दर्द है गेट आउट। कई मौलाना उसको मौलाना शिया मौलाना थे, उसको बोला था कि जिसको नहीं वो ईरान जा सकता है। उनको मिर्ची लग गई थी कुछ मौलाना को। यहाँ पे तो सर पानी मारा जाता है, जो जैन जी हैं या आंदोलन में पानी की बौछार होती है। पाकिस्तान में पानी वानी की बौछार कहाँ होती है? वहां तो वहाँ AK-47 की बौछार होती है। हाँ वो करते हैं, और ये कोई बात। पूछ भी नहीं सकता। सर वो जो है अलीमा खान, ये कौन है भैया? सर वो इमरान खान की बहन है ना, हाँ अलीमा खान। जो वो 3 है ना, जो एल्डरली लेडी थी जिन्होंने कुछ बोला था कुछ दिन पहले। हाँ तो वो भी नहीं, कह रही, वो तो नौरीन खान है। नौरीन खान थी ना वो तो। हाँ तो ये अलीमा खान है। 3 बहनें हैं ना। तो हाँ। वो कह रही हैं कि वो भी गई हुई थी, अभी POK में चुनाव चल रहा है ना सर, तो वो भी कह रही हैं कि भारत में जो आंदोलन चल रहा है, युवा जो भारत के हैं, ऐसे हमारे यहाँ क्यों नहीं है? जैसे खान साहब ने जो तैयार की थी, एकदम सरकार के खिलाफ बोलते थे, अब मतलब युवाओं में वो कह रही हैं कि ऐसे युवा अब नहीं है पाकिस्तान में। वो भी यही कह रही हैं कि भारत से सीखना चाहिए। हिंदुस्तान में देखे कैसे निकले हैं बच्चे, आपके हमसाए मुल्कों में कैसे निकले हैं, उन्होंने अपना हक मांगा है और साथ वाले मुल्क में मोदी को देना पड़े उन बच्चों को। बच्चे खड़े हो गए, उन्होंने कहा आप हमारा हक दें, उन पे भी लाठीचार्ज हुआ। फिर उन्होंने माफी मांगी है कि हमने नहीं मारना चाहिए था। उनके मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, यहाँ बेशरम कोई रिजाइन भी नहीं करता। तो यही चीज मैंने ना आज के कैप्सूल में भी समझाई है, और जिसको डिटेल में ही समझना है तो यहाँ पे लिंक हम लोग डाल रहे हैं कैप्सूल का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके आज का कैप्सूल जरूर देखिएगा जो कि हमारे द चाणक्य डायलॉग्स वाले चैनल का है। और अलीमा जी भी देख लें हाँ कि भैया दम तो है, पर नहीं यार देखो, बात यह है ना कि भारत में क्यों हो पाता है, भारत में इसलिए हो पाता है क्योंकि भारत में माँ बाप को गारंटी है कि जब बच्चा जाएगा पार्क में प्रोटेस्ट करने के लिए तो बच्चा रात को सेफली घर लौट आएगा, पुलिस वाले उसको उठा के नहीं ले जाएंगे, कोई गोली नहीं मार देगा, कोई ऐसा वायलेंस वहां पे नहीं हो जाएगा जब तक आपका बच्चा वायलेंस ना करे। ये गारंटी है, माँ बाप ने भेजा अपने बच्चों को कि बेटा जाओ, इंस्टीट्यूशंस ने भेजा अपने बच्चों को कि जाओ खड़े हो जाओ वहां पे, क्योंकि उनको एक गारंटी है। पाकिस्तान में गारंटी नहीं है, पाकिस्तान में घर से बाहर निकला कोई पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, तो यार कोई माँ बाप क्यों बोलेंगे अपने बच्चों को। और बच्चों उनका सिर्फ एक पॉइंट है ना, इसमें बहादुरी वाली बात नहीं है, इसमें जोश और जज्बे वाली बात नहीं है। जब एक जगह ये सर्टेनिटी है कि आपका बच्चा लौट जाएगा, एक जगह सर्टेनिटी है कि आपका बच्चा नहीं लौटेगा, उसका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा, उसको इतना परेशान कर देंगे, तो पाकिस्तानी जेंजी है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हम किसी तरीके से नौकरी करें, किसी तरीके से पैसा वैसा अपना कमाएं और बाहर की ओर निकलना है। और पाकिस्तान फिर जो छुट्टियां होती हैं सर्दियों की, विंटर वेकेशन, उसमें आराम से पाकिस्तान आएंगे, ठंड में घूमेंगे, गाँव जाएंगे, ऐश करेंगे, फिर वापस लंदन। ये पाकिस्तानी जेंजी का प्लान है। सो दे हैव स्टॉप्ड मेकिंग एन एफर्ट टू मेक देयर कंट्री बेटर बिकॉज दे हैव लॉस्ट होप इन देयर ओन कंट्री। यहां पे जेंजी क्यों सड़क पे आए? अगर जेंजी कोई उम्मीद नहीं होती कि सिस्टम ठीक होगा, अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है और सिस्टम ठीक नहीं होगा, अगर उनके दिल में भरोसा होता कि सिस्टम ठीक हो ही नहीं सकता, तो भारत के जेंजी थोड़ा सड़क पे आते हैं। ये तो बात सही है सर, है ना, उनको भरोसा था कि हम प्रेशर डालेंगे, कुछ ना कुछ ठीक होगा, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। पाकिस्तान में जेंजी को भरोसा है कि हमारी जिंदगी तो बेड़ा गर्क होगा ही उसका, और होना जाना कुछ नहीं है। BER हो गया है सर। और वो वाली स्कीम भी पाकिस्तान का हो BER हो गया है। मैं कहां से सिखाया भी है? मेरे पास आप ही सिखाया। फौज में होता है दोस्तों, जो गाड़ी वाड़ी होती है क्या, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर, वही हो गया। कहते हैं कि यार वो कहते हैं कि साहब वो गाड़ी BER हो गई, तो वो ठीक है। और बताओ सर, नजमू भाई जो है अपने, हैं? नजम सेठी, हाँ नजमू भाई को लगा कि ये जो प्रोटेस्ट था, हाँ, ये
हिंदू धर्म को चुनौती के लिए किया गया था। कई बुद्धिजीवियों को चुनौती दी गई, हिंदू धर्म को चुनौती, लोगों ने मोदी के हिंदुत्व को नकार दिया। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ग्रेट सक्सेस। और मैं समझता हूँ कि इसको जो धक्का लगा है वो इतना नरेंद्र मोदी को एक ज़ाती तौर पे लगा, और दूसरा ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, ये जिसके अंदर ये सारे हिंदू कल्चर को प्रॉप अप किया जा रहा है अगेंस्ट मुस्लिम कल्चर और पंजाबी कल्चर और सम अदर कल्चर, तो ये जो है इसको चैलेंज हो गया। हाँ, शऊर ने उसे रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा नजम सेठी जी सटिया गए हैं, थोड़ा सा ना इनका दिमाग सेंटर से हिल गया है। ठीक है, हिंदू धर्म के खिलाफ लोग इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में इजाजत है। मैं ये चाहता हूं कि इतनी बड़ी जीत करनी है, कोई पाकिस्तान के अंदर बोल सकता है इस्लाम के खिलाफ? बस्तियां जल जाएंगी पाकिस्तान में। ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं यहां पे। तो भारत में ऐसा है कि जो पूजा करे वो भी हिंदू, जो नास्तिक है वो भी हिंदू, है ना। जो बिल्कुल नास्तिक है, जो भगवान को मानता ही नहीं, कहता है कि कोई भगवान, वो भी हिंदू है। तो ये वही है नजम सेठी का कहना, उसी प्रकार से है कि भारत में प्रोटेस्ट हो रही है क्योंकि भारत में गड़बड़ है, और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान में गड़बड़ है। ये वही लॉजिक दे रहा है। और सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे, और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूं, ये पाकिस्तानियों को हिंदू और हिंदुत्व से इतनी क्यों प्रॉब्लम है? ये चाहते हैं कि भारत डेमोक्रेसी हो और पाकिस्तान में शरिया हो जाए। ये क्या चक्कर है यार? भारत सेक्युलर रहे और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो जाए। ये पाकिस्तानियों को बहुत खाज है, बहुत खुजली है उनकी अंग विशेष में, कि जो खुजाते रहते हैं खुजली नहीं जाती। और सारे पाकिस्तानी लगभग यही बात कहते हैं, देखो भारत में तो हिंदुत्व आ गया। भारत में आ गया, खुद को देखो पहले। और हिंदुत्व क्यों ना आए भाई, क्यों ना आए? इंडिया इज अ डेमोक्रेसी बिकॉज more than 80% Hindus believe it should be a democracy. 57 मुस्लिम कंट्रीज में आप दिखा दीजिए परफेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे कोई फौजी टेक ओवर ना हुआ हो या जहां पे ये सब ना हो, दिखा दो। एक आता कोई होंगी, वो भी नहीं है। क्यों नहीं? ऐसा क्या है कि 57 या 55 जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें किसी में ढंग की डेमोक्रेसी नहीं है? तुर्की में नहीं है ढंग की, पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क है, बांग्लादेश का बेड़ा ही गर्क है। बांग्लादेश का तो 10 दिन के अंदर आई थिंक 3 बार कू हो गया था, और 1 महीने के अंदर 3 बार कू हो गया था। आप बताओ ना। और जहां तक हिंदू धर्म की बात है, नेपाल को देखिए। मैं बताता हूं नेपाल का। आपको एक बात पता है, नेपाल के जो राजा हैं, एक टाइम पे महाराज वीरेंद्र हुआ करते थे। ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं। तो आज से मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल पहले की बात कर रहा हूं या 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो उनको कहते हैं श्री 5। जो भी नेपाल के राजा हैं उनको श्री 5 कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना श्री श्री, तो श्री 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 5 वीरेंद्र वीर विक्रम सहदेव पंच सरकार, उनको कहते थे। नेपाल एक हिंदू किंगडम था जहां पे राजा को विष्णु का अवतार माना गया है, और वहां पे स्टेट रिलीजन हिंदुइज्म था। वहां के हिंदुओं ने बोला कि सेकुलर बनना है हमें। हाँ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी आई बीच में, ये पार्टी आई, वो पार्टी आई। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नजम सेठी टाइप के, जितने भी नजम सेठी टाइप के लोग हैं जो बहुत इतना इंडिया को ये इंडिया, ये सब बिके हुए हैं। ठीक है, ये दलाल पत्रकार हैं, दलाल जर्नलिस्ट हैं। सड़क पे आओ ना, कहो कि हमें पाकिस्तान को सेक्युलर बनाना है। क्यों नहीं आते ये सब लोग? जितने भी बड़े फैंटम बनते हैं पाकिस्तान में, बोलो ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ना हो पाकिस्तान, पाकिस्तान एक सेक्युलर रिपब्लिक हो। कभी बोलते हैं कुछ? इनकी सांसें रुक जाएंगी। बगल वाले के घर में इनको सब कुछ चाहिए, खुद के घर में कितना गंद है ये बोलने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं हमारे यहां ये हो गया कि साहब हिंदुत्व को चैलेंज कर दिया। इनके यहां नॉन हिंदूज को जला देते हैं जिंदा। वो श्रीलंका के मैनेजर को क्या किया था याद होगा आपको। तो ये नजम सेठी जितनी कम बकवास करे उतना ठीक है। और बताइए। और सर ये जो कह रहे थे कि इस आंदोलन में हिंदुत्व को चैलेंज किया गया, ब्राह्मणवाद और आरएसएस मुर्दाबाद, और जो सरकार जो रक्षा मंत्री, वो जो शिक्षा मंत्री लेके आई है मोदी सरकार,
वो खुद आरएसएस से हैं और ब्राह्मण हैं, तो जो ये लोग चाह रहे थे देखिए पाकिस्तानियों को ना कुछ पता नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तानी बच्चे जो भी ढंग का काम करते हैं बाहर जाके करते हैं, पाकिस्तान में बेड़ा करके। तो इनको पाकिस्तान का ये नहीं है कि भारत में जो हुआ है उससे सीखें। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो उनके ओपिनियन मेकर्स हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि यार भारत में ये हो रहा है, चलो सीख के हम भी बेहतर बनते हैं। उनका ये है कि भारत में कुछ हो रहा है, हम उसमें और आग में कैसे घी डालें कि और नुकसान हो जाए भारत का। और ये ठीक है, बस मेरा ये दुख है कि कई भारतवासी ये समझते नहीं पाकिस्तान क्या गेम खेलता है। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कर रहा है, दुश्मन है, दुश्मन की तरह रहे, हम भी अप्रिशिएट करेंगे, दुश्मन है दुश्मन की तरह रहे। ये अमन की आशा और प्यार की परिभाषा, ये सब। और सर आज पीओके में इलेक्शन भी है, पहला चरण। हाँ, और आपको जानकारी होगी सर कि मात्र 13 सीटों पे पहला चरण हो रहा है, मतलब 13 सीटों का चरण हो रहा है, इतना छोटा पोलिंग। भाई ठीक है, जो होगा उनको डर लग रहा होगा कि इतना नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। 13 कितना होता है सर? आपके पास इतना बड़ा है, आप दूसरे देशों में फौजें भेज रहे हैं, आपके पास तो इतना असला पड़ा हुआ है कि दूसरे देशों में बांटते फिर रहे हो। ये कुछ नहीं, सब फर्जी वाला फौजों है। से याद है सर, कोई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये सब सिक्योरिटी गार्ड बना दिया है फौजियों को अपने। हाँ? मुनीर नहीं, मुनीर ने नहीं बनाया है, ये पाकिस्तान का डे 1 से है, तनख्वाही वहीं से आती है। देखिए आप एक बात समझिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लगभग छोड़ दिया, एक नामात्र के लिए कुछ लोग रख रखे हैं अपने। खैबर पख्तूनख्वा में लगभग उसने हाथ खड़े कर दिए, बीच बीच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBO बीच बीच में कभी उसने कर दिए। ठीक है, कई सालों से पाकिस्तान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे वो लोग हाथ झाड़ के हाथ धो के फारिग हो चुके हैं लोग यार। बहुत पहले ये जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी गार्ड वाला मामला, ये अरब देशों में जा रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करेंगे, आप हमें। कोई ये नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कभी पैसे के बारे में खुले बात नहीं करते। जो 8000 ट्रूप्स हैं, 8000 जो लोग हैं पाकिस्तानी जो ट्रूप्स हैं, और जो एक स्क्वाड्रन J-17 का है, वहां पे ड्रोन्स हैं, HQ-9 है, पूरा है। Hundreds of millions of dollars must be coming to Pakistan every month from Saudi Arabia. आपको लगता है कि ये क्या बड़ा हरमैन शरीफ की बिल्कुल इतनी इज्जत करते हैं पाकिस्तानी, और मक्का और मदीना का इतनी मोहब्बत है इनको कि इन्होंने बोला कि नहीं साहब हम मर जाएंगे? ये तो जो जाहिल पाकिस्तानी है उनको सुनाने के लिए स्टोरी हरमैन शरीफ वाली और मक्का मदीना वाली। कुवैत के लिए क्या बोलेंगे सर? कुवैत में जाने वाली है इनकी एक बटालियन। इनकी कोई बटालियन, ये देखिए बात ये है ना कि बीच बीच में उड़ाते रहते हैं लोग कि कॉन्वर्सेशन हो जाए तो हो सकता है बात बन जाए, एक मामला तो शुरू करो यार। हो सकता है कुवैत में कोई बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं, पर क्या हम देख सकते हैं? ये उसी में कर देते हैं, सोशल मीडिया से उड़ा देते हैं। पाकिस्तान जो है ये हर जगह अपने फौजी भेज के, क्योंकि इनके, आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर भेजेगा, पाकिस्तान कोई मशीनरी बना के भेजेगा, पाकिस्तान कोई वैक्सीन बना के भेजेगा? उसके पास है ही नहीं है, सब दिमाग ही नहीं है इतना। पाकिस्तानीज डोंट हैव द IQ टू डू एनीथिंग लाइक दिस। वो सिर्फ ये है कि अपने फौजी हैं, फौजियों को बाहर भेज दिया। भारत कभी भी नॉन UN रोल के अलावा, क्योंकि UN में यू हैव सम कमिटमेंट्स यू हैव टू सेंड, बट अदरवाइज इंडिया नेवर सेंड्स इट्स फौज अंडर सम अदर कंट्रीज फ्लैग। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तानी फौज है सऊदी अरब में, इनका बॉस कौन है? उनका मुनीर बॉस है? नहीं, इन्होंने बॉस चेंज कर दिए पैसे के लिए। वो जो 8000 पाकिस्तानी बंदे हैं सऊदी अरब में, उनका बॉस शेख है वहां पे, या शेख का अपॉइंटेड जो जनरल है वो है, उसका हुक्म बजाते हैं ये लोग। आपको क्या लगता है जनरल रहील शरीफ है सऊदी अरेबिया में, जो पुराना पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, रिटायर्ड साबिक आर्मी चीफ, वो पैसे लेके वहां पर नौकरी कर रहा है यार? आप कह रहे हैं जवान भेज दिए, उन्होंने आर्मी चीफ भेज दिया किराए पे अपना। दे हैव सेंट देयर रेंटल इनकम ले रहे हैं आर्मी चीफ से वो लोग। अब जितने भी देखना है जनरल्स ये बोलेंगे कि हम आपके लिए वहां पे थिंक टैंक बनाएंगे और हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए प्लान करेंगे, सऊदी अरब पैसे देगा। अब देखना सारे पाकिस्तानी जनरल रिटायरमेंट के बाद अब सऊदी अरब जद्दा में रह रहे हैं, एक बड़ा सा घर मिल रखा है, नौकर चाकर हैं, आराम से वहां पे रह रहे हैं, और वहां पे ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये सब इसी काम में है। कोई पाकिस्तानी ने 1 लाइन ऑफ कोड लिख के बेचा हो तो बहुत ना के बराबर है ही नहीं इनका। सर इसी में एक और वीडियो है सर,
वो जोड़ते हुए चलते हैं। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सर नवाब असलम, क्या नाम है, रईसानी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो एक पत्रकार ने पूछा कि बलूचिस्तान की ये हालत सही हो सकती है अगर आप दोबारा सीएम बन जाएं तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब तो मुझे बनाओ या मेरे जाते दो और बनाओ, गई भैंस पानी में। वीडियो है सर उनका। हाँ मैं सही है, देख सकते हैं वीडियो जी। नवाब साहब, अगर आपको सूबे का वज़ीर आला बना दिया जाए तो आप समझते हैं कि हालात ठीक होंगे, शायद वापस ठीक हो जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब नहीं, मतलब इस हालत में मेरे ख्याल में मुझे नहीं, अगर किसी को भी बनाए अब हालत ठीक नहीं होगी, मतलब हालत मुझे ठीक नहीं लगते। नहीं हो सकता। ये फौजें जो बाहर भेजी हुई है ना सर, ये हो रहा है, सीएम खुद कह रहा भाई अब ना हो, अब ना हो, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। अच्छा बताओ क्वेश्चंस सर, हम पूछे, सवाल लेते हैं सर, सवाल और जवाब। सर शुभम कुमार है, हाँ ये कह रहे हैं सर, पहले तो इन्होंने कहा चरण स्पर्श कनाडा से। अरे नहीं भाई, चरण स्पर्श मत करिए, भाई हूँ, हाथ मिलाइए, है ना, कोई चरण स्पर्श नहीं भाई। इन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले गुजरात पुलिस ने कुछ जैश-ए मोहम्मद के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। हाँ। आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट विल हैपन टू देम नाउ, और मेरा ये कंसर्न है कि क्या ये फ्यूचर में बेल पा जाएंगे या ये हमेशा जीवन भर जेल में ही रहेंगे। कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार किया? गुजरात पुलिस ने। अभी बीच में बहुत सारे लोग पकड़े। गुजरात पुलिस का मुझे पता नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है गुजरात पुलिस का। हाँ यूपी पुलिस ने पकड़ा होता मैं अभी तक बता चुका होता कि क्या हुआ है। जैसे यूपी में भी हुआ है सर, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है सर, तो यूपी के हिसाब से बता दीजिए सर। गाड़ी पलटी अभी तक पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं झेलती है जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा को। हम लोग गए बीच में, अचानक उन्होंने हथियार छीनने की पता नहीं कोई तो भी स्टोरी है। यूपी में नहीं चलता ये सब। कोई सोचे कि यहाँ पे आके दहशतगर्दी करेगा उत्तर प्रदेश में, भैया बाबा का राज है, बाबा ठोक देगा। बाबा का राज तो सर यहाँ जंतर मंतर तक दिख रहा था। कई लोग कॉकरोचों वाले समर्थक थे ना, बाबा हाउ डू यू डू कह रहे हैं, बाबा यहाँ तक हाथ चला दे रहा है, जैसे लखनऊ में ना हो ऐसा कुछ। नहीं आप झलक मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग खुद यूपी में रहते हैं, एक बात मैं मानता हूं, जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी दहशतगर्दी जो भी थी, उसमें से पाकिस्तान दहशतगर्दी तो इट कम थ्रू पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर और ये सब जो भी ड्रामा होता था यहाँ पे, और यहाँ पे जो बाहुबली थे, उन सब को कुचलने के लिए एक ही व्यक्ति है जो कि भेजा और उस व्यक्ति ने कुचल दिया, एंड दैट इज महाराज जी। महाराज जी ने दबाया बटन। मैं तो कह रहा हूं ब्रह्मोस के, मैं आई एम वेरी सीरियस, मैं ब्रह्मोस वालों को चिट्ठी लिखूंगा। लखनऊ बनता ना ब्रह्मोस, मैं कहूँ ब्रह्मोस के आगे बाबा की फोटो लगाओ, और अगली बार जब पाकिस्तान को मारो ब्रह्मोस ना, तो पाकिस्तानी ऐसे देखें दूरबीन से ब्रह्मोस आ रहा, वहां पे देखे बाबा की फोटो, पता लगा 10-15 दिल के दौरे से मर गए ब्रह्मोस गिरने से पहले। उनको इतना खौफ कि भैया आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं स्वयं, वहां पे दिल के दौरे से पाकिस्तानी फौज के लोग मर गए। ऐसे कौन मारता है ये बोलेंगे, ऐसे कौन मार तो अलग सोच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं फिट है बिल्कुल, मुख्यमंत्री हमारा फिट है एकदम एक नंबर बिल्कुल चकाचक। हाँ बोलो। सर प्रतीक सिंह है अयोध्या से, ये टेक फाउंडर और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अच्छा वाह, पाकिस्तान में कभी कोई नहीं बन पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सर अमेरिका को ऐसा क्या रोक रहा है कि वो चाइना से टीम अप करे और इंडिया को स्लो डाउन कर दे, क्योंकि उनका कहना है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में 3 पॉइंट फ्रंट वॉर लड़ रहे थे तो चाइना, टर्की एंड पाकिस्तान से लड़ रहे थे। हाँ। और जब हम वो मिस इन्फॉर्मेशन की बात हुई तो चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ रहे थे राफेल को लेके कि राफेल गिरा ये वो। तो ऐसा कोई क्या है कि वो डायरेक्टली एक साथ मिल के इंडिया, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि इंडिया का ग्रोथ उस तरीके से ना हो। देखिए अमेरिका की भारत के साथ दुश्मनी नहीं है, चाइना की भारत के साथ दुश्मनी है, लेकिन भारत के साथ करीब 150 अरब डॉलर का ट्रेड भी है, 130-150 के बीच में कुछ ट्रेड भी है। ये रिलेशनशिप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा नहीं कि अमेरिका और चाइना मिलकर कहेंगे भारत को रोको। अमेरिका को भारत के रोकने के कारण अलग है और चाइना को भारत के रोकने के कारण अलग है। चाइना लुक्स एट इंडिया एज अ कॉम्पिटिटर इन द नियर फ्यूचर, राइट। और जो हमारा बॉर्डर का पूरा मामला है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, प्लस द पाकिस्तान फैक्टर, ठीक है, ये चाइना के कारण है। अमेरिका क्यों चाहता है भारत को स्लो डाउन करना? कल अगर भारत अमेरिका को ये बोले कि साहब हम 10
स्क्वाड्रन्स अमेरिकन जेट के, हमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक काम करो 10 स्क्वाड्रन हमें F-35 के भेज दो और 10 स्क्वाड्रन हमें आप ईगल के भेज दो, F-15, और हम सारा का सारा इक्विपमेंट ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स हम $1 ट्रिलियन खर्च करेंगे ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और हम सारा का सारा अपना इक्विपमेंट जो है अमेरिकन कर देंगे। और आप बताइए यूनाइटेड नेशंस में कहां पे वोट देना है, आप बताओ कहां पे वोट देना है, आप बताओ क्या करना है। सडनली यू बिकम अ गुड बॉय। भारत इनकी बात नहीं मानता, पाकिस्तान क्यों गुड बॉय है अमेरिकन की आंख में, उनकी आंखों में? क्योंकि पाकिस्तान हर चीज के लिए यस सर बोलता है। भारत को बैड बॉय इसलिए समझते हैं अमेरिकन डीप स्टेट वाले, क्योंकि भारत हर चीज में ना बोलता है। वो कह रहे हैं साइन कर लो, भारत कह रहा है अभी नहीं। जस्ट इमेजिन, ये जो ट्रेड डील है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, ट्रेड डील है, पीयूष गोयल जी ने क्या बोला? पीयूष गोयल जी ने ये बोला कि जब तक भारत को सूट नहीं करेगा हम साइन नहीं करेंगे। यू हैव टू गिव अस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स। यू हैव टू गिव अस अ कॉम्पिटिटिव, हम नहीं साइन करेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या अनाउंस करा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमने पाकिस्तान के साथ, दिखाई है स्क्रीन पे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ डील साइन कर ली है। आज तक कोई पाकिस्तान में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई सरकारी, कोई मंत्री, कोई ये बोल दे कि ये डील है? कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। अमेरिका को सर वैसे चाहिए जैसे एक हमारे यहाँ चलचित्र में एक डायलॉग था सर, चलचित्र मतलब सलीमा में एक डायलॉग था सर, तो अमेरिका को ऐसे चाहिए, जहां पना तो सिगरेट हो तोफू कबूल करो। पाकिस्तान जैसे मुझे कई देर लगता है कि ट्रंप इस यस सर के चक्कर में पाकिस्तान से भड़क भी जाएंगे अमेरिका। पाकिस्तान वही है, जहां मैं पागल हूँ यस सर, अबे सुन तो ले। पाकिस्तान वही है, अमेरिका को देखते ही जहां पना तो सिगरेट हो तोफू कबूल करो। चलो ठीक है भैया, राम राम। राम राम। जय श्री राम।